नमस्कार, मैं हूँ ईशा और आप देख रहे हैं उत्थान न्यूज। जी हाँ, आज हमारे साथ हैं श्री ब्रजमोहन शर्मा जी, जो कि लगभग 30 सालों से कांग्रेस में थे, पर उनका कहना है, उनका मानना है कि वो नाराज हो गए हैं कांग्रेस से। किस बात पर ये हम जानेंगे और इस वक्त उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिए। तो आइए बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्थान न्यूज़ में। सर, हम जानना चाहेंगे कि आप लगभग 30 सालों से कांग्रेस में हैं, जैसे कि आपने बताया और हमने देखा भी, और काफ़ी पदों पर रहे हैं। तो पहला हमारा सवाल है कि आप जो है कांग्रेस के किन किन पदों पर रहे हैं? मैं कांग्रेस के सबसे पहले मैं एनएसयूआई का अध्यक्ष बना। मैंने छात्र राजनीति से कांग्रेस में कदम रखा। मैं एनएसयूआई का शहर अध्यक्ष बना, उसके बाद जिला अध्यक्ष बना, और उसके बाद मैं डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस में रहा। डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी बना यूपी का। उसके बाद मैं रेलवे बोर्ड का मेंबर भी रहा। माननीय नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर थे उस समय, और हमारे देश के रेल मंत्री जाफर शरीफ साहब थे। उनके समय में मुझे रेलवे बोर्ड का मेंबर बनाया गया। 2007 में मैं यूथ कांग्रेस की ओर से, हमारे अशोक तंवर राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उस समय यूथ कांग्रेस के, उस समय उन्होंने मुझे उत्तराखंड में चुनाव प्रभारी की, पूरे उत्तराखंड की मुझे जिम्मेदारी दी थी जी। तो अब क्योंकि आप कांग्रेस से भाजपा में आ गए हैं, आपने क्या सोच के भाजपा ज्वाइन की? क्यों आपने कांग्रेस को छोड़ा? क्योंकि 30 साल का साथ जो है कोई छोटा साथ तो होता नहीं है। कांग्रेस जो है एक ऐसी पार्टी अब बन चुकी है कि जो पराक्रम को तो महत्व देती नहीं है। कांग्रेस जो है परिक्रमा को महत्व ज़्यादा दे रही है। कांग्रेस में चाटुकारिता इस समय हावी है। हमने ये सोचा था कि आदरणीय प्रियंका जी के आने से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में मजबूत होगी, कांग्रेस में कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलेगा, लेकिन प्रियंका जी के आने से भी कोई किसी भी कार्यकर्ता को, जमीनी स्तर के कार्यकर्ता को कोई सम्मान नहीं मिला। और आज कांग्रेस का ये स्थिति हो गई है, प्रियंका गांधी के आने के बाद, यूपी का जनरल सेक्रेटरी बनने के बाद भी आज प्रियंका गांधी की कार्यप्रणाली को देखकर और उनकी कार्यप्रणाली से नाराज होकर, उनकी नीतियों से नाराज होकर बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, जो हिंदुस्तान की राजनीति में अपना मुकाम रखते थे, जैसे आरपीएन सिंह जी जो कैबिनेट मंत्री रहे सेंट्रल गवर्नमेंट के, और हमारे आदरणीय ब्राह्मण नेता हमारे जतिन प्रसाद जी, जो उनके पिताजी नरसिम्हा राव की सरकार में उनके पॉलिटिकल एडवाइजर हुआ करते थे, लेकिन वो भी इस पार्टी को छोड़कर नाराज होकर चले गए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं हो रहा है और कार्यकर्ता वहाँ काफ़ी शोषित है, कार्यकर्ता काफ़ी दुखी है। इसलिए वो कांग्रेस छोड़कर जाने के लिए तैयार हो चुका है। और हमें दूसरी चीज़ ये है कि हमें सबसे बढ़िया, हमें हिंदुत्व की जो पार्टी नजर आई और हमें हिंदुत्व के नाम पर अपना गर्व भी है, हमें सबसे बढ़िया भाजपा ही लगी जी। तो हम लोगों ने और मेरे साथियों ने ये अच्छा समझा, मुनासिब समझा कि हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर इस देश की संस्कृति को बचाना चाहिए। आदरणीय मोदी जी के सपनों को हमें आगे ले जाना चाहिए और उनके आचरण, उनके विचारों को उनसे प्रभावित होकर, क्योंकि जिस प्रधानमंत्री की हमारे देश में ही नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे संसार के अंदर जिस प्रधानमंत्री के सामने सारे राष्ट्र अध्यक्ष नतमस्तक होते हैं, तो हमने सोचा आज हिंदुओं का, और आज हिंदू गर्व से अपना कॉलर उठाकर ये कह सकता है कि मैं हिंदुत्व के लिए भारतीय जनता पार्टी में जाऊं और भारतीय जनता पार्टी की सेवा करूं। इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी को शामिल होने का हमने अपना सपना बनाया और हम लोग शामिल भी हुए और पूरी ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम भी करेंगे। आप लोग कितने लोग हैं लगभग जो कि कांग्रेस से छोड़कर, कांग्रेस को छोड़कर जो है भाजपा में सम्मिलित हुए हैं? मेरे साथ कम से कम उस दिन 20-25 लोग शामिल हुए हैं, जिस दिन आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय सत्येंद्र सिंह जी आए थे अलीगढ़, तो उनके सौजन्य से ही हम लोगों ने सब लोग शामिल हुए। उन्होंने आशीर्वाद भी दिया कि भारतीय जनता पार्टी को आप आगे बढ़ाओ, भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी और भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं का सम्मान भी है, क्योंकि मुझे उम्मीद भी है और एक आशा भी है कि जिस भारतीय जनता पार्टी में एक जमीन का नेता प्रधानमंत्री बन सकता है, जमीनी नेता, क्योंकि खानदानी नहीं, विरासत में नहीं मिली, क्योंकि हमारे यहाँ तो कांग्रेस में सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, उन्हीं को जो कुछ मिलता है उन्हीं को मिलेगा। तो जो जमीनी कार्यकर्ता, जब भारतीय जनता पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री के पद पर पहुंच सकते हैं, आदरणीय अमित शाह जी जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता थे वो माननीय गृह मंत्री बन सकते हैं इस देश के,
तो हम लोग भी आगे निकल सकते हैं, क्योंकि कार्यकर्ता हमेशा जमीन पर मेहनत करता है, मेहनत उसकी रंग लाती है, वो आगे बढ़ता है। आपका कहना है कि कांग्रेस पार्टी जो है परिवारवाद को ज्यादा महत्व देती है और जो भाजपा है वो जो कार्यकर्ताओं की पार्टी है। जी, आपका कहना ये बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी में हमेशा कार्यकर्ता का सम्मान हुआ है और कार्यकर्ता आगे बढ़ा है और कार्यकर्ता आगे बढ़ेगा। तो जैसे आपने कहा कि आप 30 साल से थे कांग्रेस में, अब आप जो है भाजपा में शामिल हुए हैं, आपको क्या लगता है, बहरहाल आप तो भाजपा के ही हैं पर फिर भी आप एक ज़मीनी हकीकत से रूबरू होंगे, तो आपको क्या लगता है कि भाजपा अब की बार क्या 300 पार कर पाएगी? मेरी नज़र में मैडम, भाजपा जिस हिसाब से चल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं, 5 राज्यों में, मैं 5 राज्यों की बात बता रहा हूँ आपको, क्योंकि हिंदुत्व एक ऐसा नारा है और 80 और 20 का चुनाव है। ये सब जानते हैं 80-20 का चुनाव है, और जिस दिन हम लोगों के भी ये सोचना है, मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, मैं उनसे भी ये उम्मीद करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने हिंदुत्व का गौरव ऊंचा किया है हिंदुस्तान के अंदर। आज तक हिंदू दबा हुआ था, कुचला हुआ था। जो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में आने के बाद हिंदुत्व का सम्मान मिला है, हिंदुत्व को गौरव मिला है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में। तो मैं चाहता हूं और मैं एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से भी कहूंगा और स्वयं अपने से भी कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश की संस्कृति की रखवाली करती है, देश के सम्मान की रखवाली करती है। और मैं उनसे चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इस समय हमारा युद्ध जो है 80 और 20 का है, तो इसलिए हमें 80% जो संख्या ज्यादा होती है, संख्या बल भी ज्यादा होता है, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि 80% वाला सरकार बनाएगा, पूरी ताकत से बनाएगा और हम लोगों को ईमानदारी से रहना है, क्योंकि हमें अपना मौकाम हासिल करना है। अगर अपने बच्चों का भविष्य हासिल करना है, वर्तमान का, अपने आने वाली पीढ़ी का, तो भारतीय जनता पार्टी से बढ़िया कोई पार्टी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हिंदुत्व के सम्मान की रक्षा करती है। एक सवाल मेरा इसमें और पूछूंगी आपसे, वो ये कि आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 साल का जो उनका कार्यकाल रहा उसमें भ्रष्टाचार में कुछ कमी आई है? भ्रष्टाचार में बहुत कमी आई है। आदरणीय मोदी जी ने सारी चीजें ऑनलाइन कर दी हैं, इससे भ्रष्टाचारी बिल्कुल भाग गए हैं, भ्रष्टाचार हो ही नहीं पा रहा है। और गुंडा तत्व भी भाग गया है, या तो वो जेल में गया है, माफिया सारे भाग गए हैं माफियाओं के खिलाफ। और हमें इन चीज़ों से, अगर हमें अपने प्रदेश को और अपने देश को शांति स्वभाव से रखना है, अपने पब्लिक को शांत रखना है, तो हमें ऐसे लोगों के खिलाफ करना पड़ेगा, सख्त कदम उठाना पड़ेगा। आदरणीय योगी जी ने बहुत सख्त कदम उठाए हैं कि माफियाओं की जमीन को, सरकारी जमीन पर जिन्होंने कब्जा कर रखा था, उन्हें फ्री होल्ड कराकर वहां पर हमारे जनता के रहने के लिए आवास बनाए जा रहे हैं जी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये माफियाओं के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है, ईमानदार शासन, ईमानदार पार्टी और हिंदू के सम्मान की रक्षा करने वाली पार्टी है। और मैं एक बात और कहूंगा कि किसी भी हिंदू को चूकना नहीं चाहिए। मनमुटाव कोई भी हो, किसी नेता से भी हो सकता है, लेकिन हिंदू, हमें 10 तारीख को हमें पूरे बढ़ चढ़ के हमें हिंदुत्व के नाम पर वोट देना है पूरी ताकत के साथ। तो आपने देखा कि बृजमोहन शर्मा जी जो पिछले 30 साल से कांग्रेस में थे, अभी वो भाजपा में ज्वाइन किए हैं और उन्हें अपना जो है आप बीती बताई कि कांग्रेस में क्या हुआ और अब बीजेपी में वो क्यों शामिल हुए। तो देखते रहिए उत्थान न्यूज। ईशा है साइनिंग ऑफ।